आज 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है। तो आखिरी जो 48 घंटे हैं वो शुरू हो गए हैं, तो उसके तहत जो प्रोटोकॉल रहता है, तो तैयारी हमारी पूर्ण है। चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो हमारी कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ब्रीफ करने की बात हो, चाहे हमारी पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग की बात हो, या डिस्पैच सेंटर, कलेक्शन सेंटर हो, वो सारे तैयार हैं। और साथ ही सिक्योरिटी की तरफ से अगर मैं बताना चाहूँ कि फ्लैग मार्चेस कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो इसमें संदेश एक ही देना चाहते हैं कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर चुनाव में दखल करता है, गैर कानूनी या नियमों के अनुसार नहीं होता हो, तो उस पर कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ही जैसा आज क्योंकि साइलेंस पीरियड शुरू हुआ है, तो 6 बजे के बाद में सारे, चाहे ठेके हों, चाहे जो बाकी बाहर के लोग हों जो किसी ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि कैंपेनिंग का पीरियड चल रहा था, तो अब उनको यहाँ से अपने घर जाने की हिदायत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। तो चाहे जो बाकी चीज़ें हैं, कैंपेनिंग बंद हो गई है, या फिर अगर हम देखें कि आखिरी टाइम में कई बार देखने को मिलता है कि शराब या फिर कैश की वितरण की संभावनाएं रहती हैं, तो उन सभी पे नकेल कसने के लिए हमने अ, अपनी जो फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा मुस्तैद है और कार्रवाई हम कर रहे हैं। बिल्कुल ही अब की बार भी एज पर ईसीआई प्रोटोकॉल 3 लेयर सुरक्षा वहाँ पे रहेगी। तो पहले कल से डिस्पैच हमारी पार्टी होना शुरू हो जाएंगी, और फिर परसों पोलिंग करके जब वापस आएंगे वो, तो स्ट्रॉन्ग रूम में जब ईवीएम बंद होंगी, तो फिर 3 लेयर हमारी सुरक्षा उसमें रहेगी, चाहे वो सीएपीएफ की हो, चाहे स्टेट आर्म पुलिस हो, या फिर हमारी लोकल पुलिस हो। लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें। और साथ ही ऐसे तत्वों को मैं फिर से एक बारी चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई भी खलल डालता दिखता है चुनावी प्रक्रिया में, हमारी तरफ से सीधे आदेश हैं कि उस पर तुरंत की तुरंत ही और कार्रवाई करी जाए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार देखने में आता है कि लोग मोबाइल लेके अंदर जाके अपनी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए भी संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि 100 मीटर जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर मोबाइल लाना मना है। तो कृपया करके मोबाइल या तो रख के आए, और पोलिंग बूथ के अंदर अगर कोई निकालता है मोबाइल या वीडियो या फोटो बनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी हमने पिछली बार भी एक आध जगह कार्रवाई करी थी, अब की बार भी तुरंत के तुरंत ही हम कार्रवाई करेंगे। वो रेगुलर प्रोसेस रहता है, चाहे पीओ हो, चाहे वैसे बाकी लोग हों, चाहे उनको बाउंड डाउन करना हो, तो वो सारी कार्रवाई पुलिस द्वारा करी गई है। तो आगे भी अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो हमारे जो चाहे कंट्रोल रूम हो, चाहे जो कम्युनिकेशन हमारा प्लान है, चाहे हमारी जो लेयर्ड जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वहाँ पे जो कंसर्न एसएचओ हो गए, या जो हमने मोबाइल टीम्स बनाई है, या हमारे सेक्टर ऑफिसर या सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो सभी कार्यरत रहेंगे। अगर जैसे ही कोई भी सूचना अगर मिलती है, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, या फिर हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से, या एआरओ, या फिर बाकी किसी भी माध्यम से, तो कार्रवाई हम तुरंत करेंगे। तो कोई भी ये ना समझे कि कुछ गलत करके वो बच पाएगा, तो हम कार्रवाई तुरंत की तुरंत करेंगे। बिल्कुल ही तो लोकसभा में जैसा हमने इतने बढ़िया तरीके से, पीसफुल तरीके से चुनाव करवाए हैं, तो उससे भी अच्छे ढंग से हम चुनाव करवाएंगे। तो हमारी व्यवस्था या आ, हर एक टाइप की तो अच्छी है। हमने सभी का रिव्यू लिया है, और सारे एआरओज हमारे, अब की बार तो आरओ हो गए हैं, तो सारे आरओ हमारे मुस्तैद हैं। सारे हमारे जितने भी पुलिस से डीसीपीज हो गए, या सारे एसीपीज हो गए, सारे मुस्तैद हैं। तो चुनाव पीसफुल रहेगा, बढ़िया तरीके से कराएंगे।